नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की कैंडल स्टिक बताएंगे, जिसमें आपको सीखने में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। आपके जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी। तो आओ आप हम चलते हैं। पहले सिर्फ कैंडल कैसे बनता है, कैंडल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं। कैंडल दो प्रकार की होती है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनती है, और मार्केट नीचे जाता है तो रेड कैंडल से दर्शाया जाता है। अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका जो है उसमें 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं: ओपन, लो, हाई, क्लोज। और मार्केट में रेड कैंडल बनती है तो उसका भी 4 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, आप ग्रीन कैंडल में देखिए, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर हाई लगाया, फिर उसके नीचे आके क्लोज हो गया। सेम इसी प्रकार से रेड कैंडल में है, ओपन हुआ जहां, उसके बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे गया, उसके बाद आके कैंडल क्लोज हो गया। ये तो होते हैं कैंडल कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। मैंने आपको बताया बेसिक एकदम कैंडल का है, कहाँ से क्या होता है। तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं। कैंडल के इस सीरीज में एक कदम आगे निकलते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कैंडल स्टिक को समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सिंगल कैंडल स्टिक, जो एक कैंडल से बनते हैं, जिसका नाम एक ही कैंडल देख के बनाया जाता है, दिया जाता है। और दूसरा डबल स्टिक, 2 कैंडल मिलके जो वर्क करते हैं उसको डबल कैंडल स्टिक का नाम दिया गया। और 3 कैंडल स्टिक जो मिलके बनते हैं और 3 कैंडल मिलके काम करते हैं एक साथ में, तो उनको ट्रिपल कैंडल स्टिक कहते हैं। तो बारी बारी एक एक को हम आप जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कैंडल स्टिक। सिंगल कैंडल स्टिक में बहुत सारी कैंडलें हैं, जिसे बहुत सारे अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग आदमी ने अलग अलग नाम दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट में डेली बनते रहते हैं और उनका बिन रेट भी 80 to 90% है, तो उन मोस्ट इम्पोर्टेंट 7-8 कैंडल स्टिक को हम देखते हैं। तो जिसमें से पहला है हैमर, दूसरा हो गया इन्वर्टेड हैमर, तीसरा हो गया मारूबोजो, चौथा बेरिस मारूबोजो, पांचवा हैंगिंग मैन, छठा शूटिंग स्टार, सातवां डोजी। डोजी में कुछ 4 प्रकार की डोजी कैंडल होती है, तो उनको मैंने एक ही में लिख दिया है, बाद में हम आगे चारों को अलग अलग समझा देंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं पहले कैंडल स्टिक पे। जो सबसे पहला कैंडल स्टिक है हमारा बुलिश मारूबोजो। ये कैंडल स्टिक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, जो नीचे तो जरा सा भी बिग नहीं रहता है, और ऊपर बिग भी हो सकता है, अगर नहीं भी हो सकता, अगर होगा भी तो नाम मात्रक होगा। इसकी साइकोलॉजी क्या होगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता आया, धीरे धीरे मार्केट गिर रहा है और कहीं से इसको सपोर्ट मिला। सपोर्ट पे अग्रेसिव बायर ने एंट्री किया और सेलर का एसएल उड़ा के एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। जितनी अच्छी कैंडल बनती है, जितनी बड़ी कैंडल बनती है, उतना स्ट्रॉन्ग बायर है। तो ये दर्शाता है कि अच्छी संख्या में, अच्छे नंबर में बायर आए हुए हैं, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, जब देखे कि अच्छी सी बुलिश कैंडल आई हुई है मारूबोजो, जिसे हम बिग बार के नाम से भी जानते हैं, तो इसका हाई और लो मार्क करिए। जैसे मार्केट अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करता है, तब आपको कुछ नहीं करना है। जब तक इसकी अगली कैंडल हाई ना ब्रेक करे या हाई ब्रेक करके क्लोज ना करे, तब तक इसके मतलब इस कैंडल के बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। और वैसे भी आपको ट्रेड कैंडल के बेस पे कभी नहीं लेना है। ये चीज मैंने शुरू में ही बता दे रहा हूँ आपको कि कैंडल, मात्र कैंडल के बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चैन, तमाम प्रकार की चीजें हैं। एसएमसी, आईसीटी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हो, उस सब के हिसाब से आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ हम आपको कैंडल स्टिक के बारे में बता रहे हैं, तो हम कैंडल स्टिक से ही ट्रेड लेना बताएंगे, लेकिन आपको ये पहले बता दिया है कि कैंडल स्टिक से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कैंडल स्टिक
स्टिक का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए, लेकिन मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही। तो चलिए हमारा सेटअप जो बनता है, इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे हमारा ट्रेड बनेगा और एसएल इस कैंडल का लो का रहेगा और टारगेट 1:2 का, या जब तक ट्रेंड न चेंज हो तब तक आपको ध्यान देना है। जब तक ट्रेंड नहीं चेंज होता तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो चलो, अगर आई होप आपको बुलिश मारुबोजो कैंडल समझ में आया होगा, तो चलिए इसके नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, बेरिश मारुबोजो पर। ये बुलिश मारुबोजो का ही एक रूप है, बेरिश मारुबोजो। बुलिश मारुबोजो सिर्फ मार्केट जब नीचे गिरा रहता है तो ट्रेंड चेंज करने के लिए सपोर्ट पे बनता है। बेरिश मारुबोजो में मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, कहीं जब अप ट्रेंड में रहता है और रेजिस्टेंस पे कैंडल सस्टेन करे और बड़ी सी कैंडल बने रेड, तो उसे कहते हैं बुलिश बेरिश मारुबोजो। और जब बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो इसकी साइकोलॉजी यही होगी कि इस रेजिस्टेंस पे सेलर की अच्छे मात्रा में एंट्री हुई है, बड़े से सेलर एंट्री की है, बिग प्लेयर की एंट्री हुई है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से इस कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। कैंडल का लो आपका एंट्री रहेगा। नेक्स्ट कैंडल जब तक उसका लो ना ब्रेक करे तो उससे पहले एंट्री आपको नहीं करना है, जैसे ब्रेक करे एंट्री करना है। कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, टारगेट 1:2, या जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। आई होप आपको बेरिश मारुबोजो भी समझ में आया होगा। तो आप चलो हम चलते हैं आपको नेक्स्ट कैंडल स्टिक की तरफ, जो कि हमारा अगला कैंडल स्टिक है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल एक अप ट्रेंड में बनती है। ये कैंडल मार्केट का सेंटीमेंट दर्शाता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए, स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। कहीं रेजिस्टेंस के पास आपको बायर थोड़ा सा वीक हुए तो वहां सेलर की एंट्री हुई और बड़े से मात्रा में सेलर की एंट्री हुई और सेलर ने कैंडल में हावी होकर कैंडल का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है। और इस कैंडल का हाई लो मार्क करिए, अगली कैंडल का वेट करिए। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो समझ लीजिए कि आपका ट्रेंड भी चेंज हो गया, सेलर की एंट्री हो चुकी है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो का आप एंट्री पॉइंट रखिएगा और हाई पे इसका एसएल रखिएगा। टारगेट 1:2, या तो जब तक ट्रेंड ना चेंज हो जब तक ट्रेंड चेंज होने का कोई संकेत ना मिले तब तक आप रह सकते हैं, या ट्रेंड चेंज होने तक आप रह सकते हैं। तो चलिए अगले कैंडल स्टिक पे चलते हैं, जो कि हमारा अगली कैंडल स्टिक है हैंगिंग मैन। यह कैंडल स्टिक एक अप ट्रेंड में बनती है और यह कैंडल स्टिक में दिखाता है कि आपको अच्छे से बायर की स्ट्रेंथ है और कैंडल ग्रीन कैंडल बनाते हुए कैंडल जा रहा है। रेजिस्टेंस पे जाके कैंडल ने अपना एक हैंगिंग मैन बनाया। रेजिस्टेंस पर बायर सेलर की फाइट हुई जिसमें सेलर वहां जीते और कैंडल को हैंगिंग मैन का रूप दिए, जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी है और बिग जो है बॉडी के कम से कम 2 गुने या 2 गुने से ज्यादा भी है। कम से कम बॉडी 2 गुना तो रहनी चाहिए, जिसमें बॉडी तो ना के बराबर ही रहती है जान लीजिए, और बिग लंबी बिग रहती है। तो कैंडल इसमें कैंडल का भी कोई मतलब नहीं रहता है, कलर का नहीं मतलब रहता है, लेकिन ये है कि अगर ग्रीन बनाती है तब भी ठीक है, रेड बनाती है तब भी ठीक है, लेकिन ग्रीन के मुकाबले रेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो और इस कैंडल का भी हैंगिंग मैन कैंडल का हाई लो मार्क करिए। इसका लो जब ब्रेक करता है तब आप एंट्री कर सकते हैं, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। एंट्री करिए, हाई का ऐसा रखिए और ट्रेड 1:2 का टारगेट, या तो जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारा है हैमर। ये दिखने में तो हथौड़े जैसा है और यह भी हैंगिंग मैन की तरह है। इसकी भी बॉडी 1:2 रहती है, बड़ी सी बिग रहती है, बॉडी छोटी सी बहुत रहती है ये, लेकिन है कि आपको डाउन ट्रेंड में बनेगी। मार्केट जो है रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिरेगा, कहीं सपोर्ट पे इसको आप देखेंगे जब सेलर और बायर की फाइट होगी, उसमें से बायर की जो है जीत होगी, तो जीत करके कैंडल क्लोज कराएगा। तो आप उसका हाई लो मार्क करिए, उसके हाई पे एंट्री, इसके लो पे एंट्री करिए, नहीं सॉरी हाई पे एंट्री करिए, इसका लो जो है एसएल होगा और टारगेट 1:2, या तब तक टारगेट में बने रहिए जब तक ट्रेंड ना चेंज हो। मतलब कि ये आप ट्रेंड में, जब तक डाउन ट्रेंड में ना जाना शुरू करे तब तक आप ट्रेड में रह सकते हैं। तो ये हो गया हैमर। अगला कैंडल स्टिक अपना है इन्वर्टेड हैमर।
यह कैंडल एक उल्टे हथौड़े जैसा है। यह कैंडल सपोर्ट पे बनती है और यह दर्शाती है कि यहाँ से जहाँ ये बनेगी सपोर्ट पे, वहां से ट्रेंड को चेंज कर देगा। इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि बायर और सेलर की फाइट होती है और सेलर और बायर की फाइट में बायर जीत जाते हैं और जीते हुए जो जहां ओपन हुई थी सेलर की कैंडल वहीं क्लोज करा देते हैं बायर और उसके बाद मार्केट को लेके ऊपर चले जाते हैं। यह कैंडल एक डाउन ट्रेंड में बनती है। सपोर्ट पे फॉर्म होने से या इन्वर्टेड हैमर का नाम दिया जाता है। इसके लो पे एसएल, हाई पे एंट्री और 1:2 का टारगेट। यह ट्रेंड जब तक चेंज न हो तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल है चलिए डोजी। यह कैंडल भी डाउन ट्रेंड में बनती है। इसमें बहुत नाम मात्र की बिग रहता है, बॉडी रहती है और बिग भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन इसका भी जो है बिग 1:2 का हो या 1:3 हो, 1:4 हो, लेकिन बॉडी बहुत नाम मात्रा की रहती है। डोजी के 4 प्रकार होते हैं, उसी का ये है ग्रेवस्टोन डोजी। ये भी जब बनती है सपोर्ट पे बनती है और इसका भी जहां बनने के बाद ट्रेंड को चेंज कर देता है। एंट्री सेम उसी प्रकार से है। इसका लो एसएल और हाई एंट्री पॉइंट, टारगेट 1:2 या तो जो है जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक। अगला कैंडल स्टिक है चलिए स्पिन टॉप। यह कैंडल देखने में लट्टू जैसा होता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे बनता है। सपोर्ट पे रेड कलर, सपोर्ट पे ग्रीन कलर की बनती है, रेजिस्टेंस पे ये रेड कलर की बनती है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे दोनों तरह काम करती है और ये जहां बनती है सपोर्ट पे बनेगी तब ट्रेंड चेंज कर देगी, रेजिस्टेंस पे बनेगी तब ट्रेंड चेंज कर देगी। अगर आपको डाउन ट्रेंड में मिले और सपोर्ट पे बने तब जान लीजिए कि ये बुलिश जा रही है, ट्रेंड को चेंज कर देगी। और ये अप ट्रेंड में मिलेगी बनेगी और रेजिस्टेंस पे बनेगी तो ये ट्रेंड को चेंज कर देगी, डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो देख लीजिए इसका लो जो है एंट्री होगा, हाई एसएल होगा। अगला कैंडल स्टिक है ग्रेवस्टोन डोजी। यह कैंडल रेजिस्टेंस पे बनती है, एक अप ट्रेंड में बनती है। मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में जा रहा है और रेजिस्टेंस पे जब बना तो वहां सेलर की एंट्री हुई और स्ट्रांग सेलर की एंट्री हुई। बायर का प्रेशर जितना था उनका बाहर निकाला और क्लोज करा दिया। ये बहुत नाम मात्रा की जो है इसमें बॉडी रहती है। तो एसएल और टारगेट और एंट्री तीनों आपको हम बताते हैं। इसका लो एंट्री होगा, इसका हाई एसएल होगा, टारगेट 1:2 का रहेगा और या तो आप मान लीजिए जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक। चलिए अगली कैंडल स्टिक है हमारी पिन बार कैंडल। यह कैंडल देखने में तो हैमर की तरह रहती है लेकिन इसकी बॉडी तो हैमर से भी छोटी रहती है। ये एक डाउन ट्रेंड में बनती है और इसके बनने के बाद ट्रेंड को चेंज हो जाता है और यह सपोर्ट पे पाया जाता है। एंट्री इसका लो का, एसएल एंट्री इसका हाई का, एसएल लो का, टारगेट 1:2 या जब तक ट्रेंड ना चेंज हो। तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं या मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं या मैं तो डेली लाइव आपको मिलता हूँ तो वहाँ मिल सकते हैं आप। वहाँ उसकी कैंडल की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं आप मेरे साथ। डेली ज्वाइन करिए, बहुत ही यूजफुल मिलेगा। थैंक यू।